मित्रों, नमस्कार। कबीर ने कहीं कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। इसी को जीसस कैसे कहते हैं? गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा। गुरु गोविंद सिंह इसे ही किसे कैसे कहते हैं? साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर भगत वो कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। गौतम इसे क्या कहते हैं? करुणा। ये सारे प्रेम के ही रूप हैं। क्रिश्चियनिटी में और सिखों में सेवा की बहुत भावना है। सभी धर्म सेवा पर बात करते हैं। इस सेवा को ठीक से समझें। सेवा, अगर आप ये समझ करके सेवा कर रहे हैं कि वो बेचारा है, वो गरीब है, वो असहाय है, तब आप उसको सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तब मेरे हिसाब से कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसे सोच करके नहीं, आपको इस तरह से सोचना होगा कि वो भी परमात्मा है। वो भी परमात्मा है, उसे आपके प्रेम की, आपके सहारे की, आपकी सेवा की, मदद की जरूरत है। पता नहीं किस भेष में मिल जाए भगवान। आपको उसको समझना होगा कि उसके अंदर भी परमात्मा है और उसे आपकी सहायता की जरूरत है। जो महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, अहिंसा एक होता है हिंसा, अहिंसा। हिंसा माने आपने किसी को मार पीट शरीर से नुकसान पहुंचाया, तो ये तो छोटा है। शरीर के जख्म तो भर जाते हैं। मन से, बोली से जो चोट पहुंचती है वो शायद जिंदगी भर नहीं भरते। वो जख्म जिंदगी भर नहीं बनते और बहुत जो उनको परेशानी में डालते हैं या जो तकलीफ देते हैं वो सिर्फ वही जानता है जो बातों के घाव होते हैं। और बातों से भी, मन से भी आपको किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है। मन से भी हिंसा नहीं करती। अगर आप कानून को देखने जाएंगे तो जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे, उसको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं करें, कानून आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन धर्म की दुनिया में आप पकड़े जाएंगे, परमात्मा आपको पकड़ लेगा। आपने बुरा चाहा, आपने जिसका बुरा चाहा उसका बुरा हुआ होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन आपने सोचा दूसरे को बुरा करने के लिए, उसको क्षति पहुंचाने का, आप पर असर पहले होगा। गौतम बुद्ध इसी को करुणा कहते हैं। करुणा आपकी भाषा में अगर वो कहें तो वो भी प्रेम कहना चाह रहे हैं, वो भी दया करना चाह रहे हैं, लेकिन समझने में कहीं होगा, फर्क पड़ जाएगा। एक प्रेम हम करते हैं, एक फूल है, सुंदर लगा, मुझे प्रेम आया, मैंने तोड़ के पॉकेट में रख ली। ये कैसा प्रेम? मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे माँ बाप को देखा है जो बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसे खुले में आज़ादी नहीं देते हैं, उसे अपाहिज बना देते हैं, उसे चलने से ही करते हैं, गोदी में चलो, कहीं बाहर जाना है, बाहर मत जाओ। ये प्रेम, ये किस तरह का प्रेम है? आप उसका विकास में बाधा बन रहे हैं। आपका प्रेम, जहां उसको जरूरत है उतना प्रेम कीजिए, लेकिन उसको उसका पूर्ण विकास होने में सहायता कीजिए। आपका बच्चा है, आपको बहुत प्यारा लगता है, क्या आप उसका सर काट करके, सर तोड़ करके टेबल पर सजाएंगे? बहुत प्यारा है, ये प्रेम हुआ? ये कैसा प्रेम हुआ? इसको आप सोचिए। उसको प्रेम कीजिए कि उसका पूर्ण विकास हो।
आपके नहीं रहने के बाद में, रहने के बाद में वो समाज के साथ संघर्ष करे, समाज में अपनी जगह बना सके, ये प्रेम। और कहते हैं कि प्रेम का भूखा भी सारा संसार है, और प्रेम देता भी कोई नहीं है। प्रेम मांगते सभी हैं, सभी के हाथ में, सभी चाहते हैं कोई इसको प्रेम करे, लेकिन कहीं प्रेम करने में फर्क है। आप प्रेम करेंगे, आप प्रेम लौट के आएगा। अब अनाज है, उसको हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर में बोते हैं। नतीजा क्या होता है, एक बीज बोते हैं, कई गुना लौट करके आता है। आप प्रेम बोएंगे, कई गुना लौट करके आएगा। आप बो करके तो देखिए। यज्ञ होता है, अग्नि में हवन, अग्नि में अनाज का, घी का हवन करते हैं। वो क्या है, वो अदृश्य में जो सुख संपदा जो हमें चाहिए वो हम बोते हैं, ताकि जिस तरह से एक बीज को पृथ्वी 1000 गुना करके लौटा देती है, उस तरह से वो जो चीज़ है, अनाज, घी या और भी जो सामग्री हम डालते हैं, वो 1000 गुना, लाख गुना होकर हम पर वापस आए। आप जो बोओगे वही काटोगे। आशा करता हूँ इस पर गहराई से विचार करेंगे। धन्यवाद।